मैम ये सारी यूनिट तो आईआईटी जैम के सिलेबस में है ही नहीं, क्या हमें ये सारी यूनिट्स भी कवर करनी पड़ेंगी? ऐसे क्वेश्चन जनरली स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं, तो आज इस वीडियो में मैं सारे जवाब देने वाली हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी गाइस। देखिए कैसा है, आईआईटी जैम का जो सिलेबस है वो बीएससी के स्टूडेंट के हिसाब से काफ़ी वास्ट है, क्योंकि उसमें बायोलॉजी की काफ़ी सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती है। अब इस कंडीशन में स्टूडेंट को ये नहीं समझ में आता कि कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, और उनको कुछ कुछ टॉपिक्स तो पता भी नहीं होते कि आईआईटी जैम के सिलेबस में आते हैं, क्योंकि वहाँ पर आईआईटी जैम ने अलग से उस किसी यूनिट को मेंशन नहीं किया और उसको अंदर ही अंदर उसमें एज अ एक टॉपिक की तरह मेंशन कर दिया है। तो स्टूडेंट को समझ में नहीं आता कि वो यूनिट आईआईटी जैम के सिलेबस में असल में है भी। इसके अलावा स्टूडेंट जनरली क्या करते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि मैम क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है, और कितना पढ़ना है। तो आज के जो वीडियो है उसमें मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि भाई कौन कौन से यूनिट्स असल में है आईआईटी जैम के सिलेबस में और कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं, ताकि आपको आइडिया हो कि कितने क्वेश्चंस आते हैं। देखो बायोलॉजी में कभी भी नहीं बोलती कि उसमें कोई भी पार्ट स्किप करो आप, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट अभी तैयारी करना शुरू कर रहा है तो उसको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी ऐसे यूनिट्स है जो तो वो बिल्कुल अफोर्ड ही नहीं कर सकता है स्किप करना, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम इसी सबसे रिलेटेड बात करने वाले हैं। अगर हम आईआईटी जैम के सिलेबस में देखें तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें बायोकेमिस्ट्री यूनिट की। बायोकेमिस्ट्री यूनिट एक ऐसी यूनिट है जिसमें आप सारे मैक्रोमोलिक्यूल्स एंजाइम्स के बारे में पढ़ते हैं। उनमें से ऑन एन एवरेज अच्छे क्वेश्चंस ही आते हैं। सिर्फ एक बार 2023 में ऐसा झटका लगा था कि क्वेश्चन बहुत कम आया था, नहीं तो हर बार अच्छे क्वेश्चंस ही देखे जाते हैं। बायोकेमिस्ट्री यूनिट से 5 से ऊपर ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सेल बायोलॉजी एक ऐसी यूनिट है जिसमें हम सेल स्ट्रक्चर फंक्शन के बारे में देखते हैं। उनमें ऑन एन एवरेज 5 के आसपास क्वेश्चंस आते हैं। यस, बायोकेमिस्ट्री में 5 से ज्यादा आते हैं, तो सेल बायोलॉजी में 5 या उससे कम आते हैं। वंस अगेन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी एक ऐसी यूनिट है जिसमें से अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखे जाते हैं। आप लास्ट 5 ईयर्स का ट्रेंड देख लीजिए, जब बायोकेमिस्ट्री में से कम क्वेश्चंस आए थे तब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में से ज्यादा क्वेश्चन आए हैं। इम्यूनोलॉजी एक छोटी यूनिट है, इसमें से आप कम ही क्वेश्चन एक्सपेक्ट करते हो, 1 से 2 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। काफी सारे स्टूडेंट्स को डेफ बायो के बारे में नहीं पता होता। डेफ बायो में से भी क्वेश्चन आते हैं, बट हाँ मुश्किल से आया तो एक क्वेश्चन आता है। अब डेफ बायो को भी आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक क्वेश्चन भी आ रहा है तो वो पढ़ना तो पढ़ेगा। अब उसमें ये दिक्कत होती है मैम कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना है। तो इसके लिए आप मेरे साथ आके पढ़ सकते हो, जिसमें आपको पूरे नोट्स और सब कुछ मैं प्रोवाइड करती हूँ, ताकि आपको हेल्प हो जाए बहुत ज़्यादा, और मेरे लेक्चर्स रहते हैं आपके पास। प्लांट फिजियोलॉजी जो है इसमें आपके पास 5 के आसपास है। सेल बायोलॉजी जैसी यूनिट है उसी जितने क्वेश्चंस आते हैं। एनिमल फिजियोलॉजी में भी 2 से 4 क्वेश्चन के आसपास ऑन एन एवरेज पूछे जाते हैं। तो इस पेज में अगर हम यहाँ पर देखें तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं मॉल बायो और बायोकेमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा आ रहे हैं। उसके बाद अगर आप देखोगे तो सेल बायो, एनिमल फिजियोलॉजी एंड प्लांट फिजियोलॉजी से आ रहे हैं, उसके बाद इम्यूनोलॉजी से, और उसके बाद डेफ बायो से। बाकी यूनिट्स पे अगर हम फोकस करें तो टेक्सोनॉमी भी आता है। टेक्सोनॉमी मतलब डाइवर्सिटी भी आता है, बट यस मुश्किल से एक क्वेश्चन देखा जाता है। ये भी स्टूडेंट्स को आइडिया नहीं होता कि अच्छा डाइवर्सिटी भी आती है, पर एक ही क्वेश्चन के आसपास आता है, कम ही आता है, ज्यादा नहीं आता। जेनेटिक्स से भी 5 के आसपास क्वेश्चन आए, मतलब 5 इज द मैक्सिमम लिमिट। इकोलॉजी भी काफी सारे स्टूडेंट्स को आइडिया नहीं होता है, कम क्वेश्चन आते हैं, 2 से 3 आते हैं पर आते हैं। इवोल्यूशन से भी कम आते हैं, 2 से 3 आते हैं मगर आते हैं। माइक्रोबायोलॉजी से कम से ज्यादा फ्लक्चुएट होते रहते हैं, आ ही रहे हैं ठीक ठाक क्वेश्चन, और टेक्निक से तो आते ही हैं अच्छे क्वेश्चंस। तो अगर आप सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट्स पूछोगे तो कौन कौन सी हो गई, बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड टेक्निक्स, ये 3 तो सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट्स हो गई। इसके बाद अगर आप चलोगे तो माइक्रोबायोलॉजी इंपॉर्टेंट है, सेल बायो, एनिमल फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी। आफ्टर दैट इफ यू गो टूवर्ड्स जेनेटिक्स, अच्छी यूनिट है जिसमें से अच्छे क्वेश्चंस आ जाते हैं। इसके बाद अगर हम यहाँ पर चलें तो इकोलॉजी, इवोल्यूशन एंड टेक्सोनॉमी, इकोलॉजी, इवोल्यूशन एंड इम्यूनोलॉजी, ये आ गई। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो नेक्स्ट जो होगा वो यही होगा, टेक्सोनॉमी और डेफ बायो, जिसमें से आ गए तो आ गए क्वेश्चन टाइप कंडीशन है टेक्सोनॉमी और डेफ बायो। तो यहाँ पर आपकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 यूनिट्स आपकी जो है वो इस तरीके से यहाँ पर हो जाती है।
तो ये यहाँ पर था, देखिए वंस अगेन आई वोंट रिकमेंड यू टू स्किप एनी यूनिट, क्योंकि पर आपको अगर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स भी पढ़ना है और अगर आप इस टाइम अपनी प्रिपरेशन की शुरुआत कर रहे हैं तो आप इस तरीके से जो हमारी यूनिट्स हैं उनको इस तरीके से आप प्रायोरिटी दे सकते हैं कि सबसे पहले तो भाई ये 3 यूनिट्स बहुत अच्छी करनी है, फिर ये 4 यूनिट्स अच्छी करनी है, फिर ये यूनिट अच्छी करनी है, फिर ये 3, फिर समय मिला तो ये दोनों। लेकिन आपको प्रायोरिटी लिस्ट में ऐसे रखना पड़ेगा इफ यू हैव प्रिपेयरिंग फ्रॉम नाउ, और अगर आप पहले से भी प्रिपेयर कर रहे हो तो भी ऐसे प्रायोरिटी रखिए। अब देखिए आईआईटी एग्जाम का कोई भरोसा नहीं है, वो किसी और यूनिट में से भी ज्यादा दे सकता है, लेकिन हम लास्ट 5 ईयर की एनालिसिस करके देख रहे हैं, उस हिसाब से हम यहाँ पर थोड़ा सा अंदाजा लगा रहे हैं। स्टिल आई वोंट रिकमेंड यू टू स्किप एनी यूनिट। और वन सेकेंड आई एम सजेस्टिंग कि भाई कोई भी कंफ्यूजन है, दिक्कत है और आपको लग रहा है कि भाई हमें फटाफट तैयारी करनी है, हर सब्जेक्ट की तैयारी करनी है, आप रिकॉर्डेड बैच ज्वाइन कर सकते हो या आप लाइव बैच भी ज्वाइन कर सकते हो। ये लाइव बैच तो आपको हर एक एमएससी एंट्रेंस में हेल्प करेगा, रिकॉर्डेड बैच आपको आईआईटी जैम में हेल्प करेगा। अगर आप यहाँ पर चाहते हो कि मैम सिर्फ हमें प्रैक्टिस सेशन से करना है प्रिपरेशन, तो आप सिर्फ प्रैक्टिस सेशन भी ले सकते हैं, आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं जिससे भी आपको बहुत सारे टेस्ट मिलेंगे, वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा तो आइडिया आएगा। आप 5 मॉक टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, आईआईटी जैम की कंप्लीट टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, फुल एमएससी एंट्रेंस की टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको है कि मैम हमें तो बिल्कुल जीरो से आपसे प्रिपरेशन करनी है तो आप 2026 के लिए आरएनए बैच को भी देख सकते हैं। ये पूरा एनालिसिस था बायोलॉजी का, मुझे उम्मीद है कि आपको मदद मिली होगी इससे। थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। टेक केयर गाइज, बाय बाय।